भाइयों बहनों, एक झारखंड सरकार बदल दो, मैं आपको वादा कर कर जाता हूं, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर झारखंड के बाहर निकालने का हम काम करेंगे। बहनों, हेमंत सोरेन जी ने वादा किया था कि प्रतिवर्ष 5 लाख नौकरी देंगे। मैं इस सभा के युवाओं को पूछना चाहता हूं, प्रतिवर्ष 5 लाख नौकरी मिला है क्या? अरे भाई, जोर से बोलो, उनको सुनाई नहीं पड़ता है हेमंत जी को? प्रतिवर्ष 5 लाख नौकरी मिला है क्या? और नौकरी की जगह दौड़ा दौड़ा कर युवा मर जाए तब तक दौड़ाने का काम ये हेमंत सोरेन ने किया है। हेमंत सोरेन ने किया। बचा सकता है केवल और केवल नरेंद्र मोदी बचा सकते हैं, भाजपा बचा सकती है। भाइयों बहनों, पाकुड़ जिले में हिंदुओं और आदिवासी झारखंड छोड़ो ऐसे नारे लगते हैं। मुझे बताओ, ये भूमि हमारे आदिवासियों की है या रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों की है? जोर से बोलो, आदिवासियों की है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? इसको बचाना है या नहीं बचाना है? क्या हेमंत बाबू बचा सकते हैं? कांग्रेस पार्टी बचा सकती है? कौन? मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। अरे भाई, ऐसी आवाज करोगे क्या? यहां से आवाज रांची तक जानी चाहिए कि इस बार परिवर्तन होने वाला है। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। आज परिवर्तन यात्रा के शुभारंभ के मौके पर मंच पर उपस्थित श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी, प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष महोदय, हमारे आसाम के अति लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान विश्व शर्मा, हेमंत विश्व शर्मा जी, हमारे वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन जी, श्री दीपक प्रकाश जी, अनंत कुमार ओझा जी, अमित मंडल जी, श्री लोबिन हेम्ब्रम जी, और आज इस विराट जनसभा में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों बहनों, मेरा सौभाग्य है कि बाबा वैद्यनाथ की भूमि पर, इस संथाल की पवित्र भूमि पर मैं आज परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कर रहा हूं। भाइयों बहनों, यहां आया हूं तब ये वीरों की, स्वातंत्र सेनानियों की पवित्र भूमि को मैं प्रणाम करता हूं, बाबा वैद्यनाथ को प्रणाम करता हूं और उत्तर वाहिनी मां गंगा की पावन धारा को भी प्रणाम कर कर मैं मेरी बात की शुरुआत करता हूं। यहां आने से पहले मैं शहीद भूमि पर, वीर भूमि पर संथाल विद्रोह के महानायक सिद्धू कान्हो को प्रणाम कर कर आया हूं और इसी क्रम में भगवान बिरसा मुंडा,
बाबा तिलका मांझी, वीर तेलंगा खड़िया, शहीद बुधू भगत, पोटो हो, अमर शहीद गणपत राय, देवी फूलो जानो और देवी मां की मुंडा को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, आज यहां से झारखंड 2024 के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। ये परिवर्तन यात्रा आने वाले दिनों में झारखंड के गांव गांव में जाएगी, घर घर को पहुंचेगी और एक परिवर्तन का संदेश देगी। परिवर्तन किस चीज का करना है? मुख्यमंत्री का परिवर्तन नहीं करना है। जेएम और कांग्रेस की जगह भाजपा की सरकार लाने का परिवर्तन नहीं करना है। परिवर्तन करना है ये भ्रष्टाचारी सरकार हटाकर भ्रष्टाचार रोकने वाली सरकार लाने का परिवर्तन करना है। परिवर्तन करना है ये आदिवासियों की भूमि, आदिवासियों की बच्चियां और आदिवासियों के संस्कार को घुसपैठियों के हाथ तबाह करने वाली सरकार हटाकर चुन चुन कर घुसपैठियों को देश के बाहर निकालने वाली सरकार लाना है। हमारे किसानों का आय बढ़ाने वाले नरेंद्र मोदी जी की समर्थन करने वाली सरकार लाना है। और मेरे आदिवासी युवा, मेरे युवा भाई बहन यहां से देश भर में रोजगारी के लिए जाते हैं, इसकी जगह रोजगारी ये संथाल परगना में आए ऐसी सरकार लानी है। भाइयों बहनों, हम मुख्यमंत्री सिर्फ बदलना नहीं चाहते, हम झारखंड को बदलना चाहते हैं। आज मैं याद कराना चाहता हूं, झारखंड की रचना भाजपा के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की और हेमंत सोरेन की सरकार ने जन कल्याण की जगह घुसपैठिया कल्याण अपनाया है। भाइयों बहनों, आज पाकुड़ जिले में ये लालू यादव की पार्टी, जेएमएम और राहुल बाबा की कांग्रेस पार्टी, ये तीनों का वोट बैंक है घुसपैठिए। वोट बैंक के डर से वो घुसपैठ को रोकते नहीं हैं। मगर मैं आज आपको कहकर जाता हूं, भगवान भला करे, झारखंड हाईकोर्ट का अभी अभी आदेश दिया है कि एक कमेटी बनाओ झारखंड सरकार और भारत सरकार के गृह मंत्रालय की। पाकुड़ जिले में हिंदुओं और आदिवासी झारखंड छोड़ो ऐसे नारे लगते हैं। मुझे बताओ, ये भूमि हमारे आदिवासियों की है या रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों की है? जोर से बोलो, आदिवासियों की है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? इसको बचाना है या नहीं बचाना है? क्या हेमंत बाबू बचा सकते हैं? कांग्रेस पार्टी बचा सकती है? कौन? ये लालू यादव की पार्टी, जेएमएम और राहुल बाबा की कांग्रेस पार्टी, ये तीनों का वोट बैंक है घुसपैठिए। वोट बैंक के डर से वो घुसपैठ को रोकते नहीं हैं। मगर मैं आज आपको कहकर जाता हूं, भगवान भला करे, झारखंड हाईकोर्ट का
अभी अभी आदेश दिया है कि एक कमेटी बनाओ झारखंड सरकार और भारत सरकार के गृह मंत्रालय की। भाइयों बहनों, एक झारखंड सरकार बदल दो, मैं आपको वादा कर कर जाता हूं, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर झारखंड के बाहर निकालने का हम काम करेंगे। हमारे ही प्रदेश में, हमारे ही संथाल में, हमारे ही प्रदेश में आदिवासियों की जगह एक घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है। हमें इसको रोकना पड़ेगा और ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। भाइयों बहनों, इन्होंने वादा दिया था, हेमंत बाबू मेरा जवाब देना कृपया। आपने भाई ये पीली जर्सी बैठ जाओ जरा। बहनों, ये हेमंत सोरेन जी ने वादा किया था कि प्रतिवर्ष 5 लाख नौकरी देंगे। मैं इस सभा के युवाओं को पूछना चाहता हूं, प्रतिवर्ष 5 लाख नौकरी मिला है क्या? अरे भाई जोर से बोलो, उनको सुनाई नहीं पड़ता है हेमंत जी को। प्रतिवर्ष 5 लाख नौकरी मिला है क्या? और नौकरी की जगह दौड़ा दौड़ा कर युवा मर जाए तब तक दौड़ाने का काम ये हेमंत सोरेन ने किया है, हेमंत सोरेन ने किया है। एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं। एकेडमिक काउंसिल का पेपर लीक हुआ, जूनियर इंजीनियर का पेपर लीक हुआ, लैब असिस्टेंट का पेपर लीक हुआ, नगर पालिका का पेपर लीक हुआ, ग्रेजुएट लेवल की नौकरी का पेपर लीक हुआ और जेपीएससी का पेपर भी लीक हो गए। पैसा लेकर पेपर बांटते हैं और गरीब युवा आदिवासियों को नौकरी नहीं मिलती है। भाइयों बहनों, हम वादा कर कर जाते हैं, हमारा घोषणा पत्र आएगा, मगर ये सारे पेपर लीक वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। इन्होंने वादा किया था कि राज्य की विधवा बहनों को 2500 रुपया देंगे। मुझे बताओ मिला क्या? अरे जोर से बोलो, मिला क्या?